आप लोग शांति बनाएं, शोरगुल ना करने दें, बच्चों को भी रोकें। बाबा के मधुर अमृतो उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहारक करता हूँ। देखिए, भक्त लोग बाबा का सुबह शाम आरती करते थे। जब बाबा जिंदा सानिध्य में थे, साईं बाबा जिंदा सानिध्य में थे, उस समय सुबह शाम भक्त लोग जाकर बाबा की आरती गायन करते थे। और करने के समय बाबा से विदा ले लेते थे कि बाबा अब हम जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। जब वो घर लौटते थे तो बाबा ने एक सुंदर उपदेश इन लोगों को दिया। क्या दिया? तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, बशर्ते याद रखो कि जो तुम करते हो सब मैं जानता। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है वो भी जानता हूं। मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तो कितनी मेरी भक्ति करते हो, कितनी आराधना करते हो, कितना परिश्रम कर मेरी भक्ति करते हो, ये सब मैं जानता हूं। क्या उल्टा करते हो, क्या सीधा करते हो, ये सब मेरे को ज्ञात है। इतना दिमाग में रख लो कि मैं सब कुछ देख रहा हूं। बाबा का मैं एक किसी का एक जौ भी, एक अनाज भी छू नहीं सकता। ऐसे प्रकाष्ठा के भक्ति। और वो चाहे तो उनकी लक्ष्मी माया का चरण छूती। भक्तों की लक्ष्मी माँ चरण छूती है। कहती है कि जो मेरा हरि का प्रिय है वो मेरा प्रिय है। जो हरि को अपने हृदय में रखता है वो साधारण भक्त नहीं है। और मैं उनको चरणों को छूकर अपना भाग्य बनाती। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो। अब इससे सिद्ध हो जा रहा है कि भाई आप बाबा की कितनी भक्ति करते। जो भी करते हो बाबा जानते हैं। और आगे चलकर ये भी कहे हैं कि मेरी भक्ति करने वाले को हानि कोई कर ही नहीं सकता, इसी में मिलेगा। तो कह रहे हैं मेरे ही उदर में सारा ब्रह्मांड समाहित है। आप लोग सोचेंगे कि भाई उदर का मतलब शरीर, शरीर में जो पेट है वही उदर है, यह ना सोचेंगे।
आज साईं बाबा का तो इतना ही शरीर है, 3.5 हाथ या 4 हाथ का है? और इस 4.5 हाथ में ये पूरे ब्रह्मांड उनके शरीर में कैसे समा सकता है? ये शंका हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कह रहे हैं कि हमारे उदर में ही सारा ब्रह्मांड समाहित है। तो इससे सिद्ध होता है कि बाबा झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? है? बात लोग सोचेंगे कि बाबा झूठ बोलते हैं। बाबा 3.5 हाथ वाले पुतला नहीं है। बाबा एक शक्ति है, और वो शक्ति आप भी हो। ऐसा नहीं है कि आपके भी उदर में पूरा ब्रह्मांड समाहित हो सकता है, क्योंकि आप शरीर ही नहीं है तो आपका उदर कैसे हो गया? कोई भी व्यक्ति कहो कि हम शरीर हूं, कोई शरीर है, इसको शरीर होता तो दफनाना पड़ता, इस कपड़े को फेंकना पड़ता। ये वस्त्र है, एक मकान है, और इस मकान का, इस वस्त्र का नियाद आएगी तो इसको फेंकना पड़ेगा। जैसे कपड़ा पुराना होता है तो दूसरा नया वस्त्र पहन लेते हैं, इसी तरह से ये शरीर जीर्ण शीर्ण पुराना होगा तो अपने कर्मों के अनुसार फिर दूसरा नया कपड़ा पहन लेगा। ये वस्त्र है, और इसी वस्त्र को कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। हर वस्त्र के चक्कर में न पड़े हो कि भाई शरीर हो, शरीर के क्या चाहिए? भाई धन चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, मर्यादा चाहिए। हमके लोग बड़का बनाए कि मैं बहुत टाटा बिरला हूं, मुझे सलाम करो। हर वस्त्र को न कोई सलाम करेगा, आत्मा को तो देखता ही नहीं है कि सलाम करे। आत्मा को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे है कि कोई कोई बिरला भक्त मुझे देखता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहे है कि भैया जो मैं हूं वही तुम हो, और उस तुम तत्व तक पहुंच जाओगे तो मेरा ही स्वरूप हो गए। जो मैं हूं वही तुम हो जाओ, तेरी भी मुक्ति मेरी भी मुक्ति तो है ही। यही बात बाबा भी कहे, यही बात कह रहे हैं कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड मेरे ही उदर में समाहित है। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हूं, पालन करता, पोषण करता हूं, संहार करता हूं। इतना छोटा सा व्यक्ति कैसे पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में ले लेगा? ये तो भ्रांति आती है कि नहीं आती है? मैं अपना बता रहा हूं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। मैं एक बार साधना कर रहा था, घटित घटना मेरे साथ बाबा की है। साधना कर रहा था, साधना करने में मैं ध्यान कर रहा था आत्मा का। हमारी सूरत अंतर्मुख होती जा रही थी, और आत्मा का दर्शन करते करते आत्मा में ही समा गई। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। जब हमारी सूरत जो हमारे दृष्टि आत्मा में समा गई तो हमारा आत्मा का भी भान समाप्त हो गया। जैसे मन का भान समाप्त होता है तो हम आत्मा को देखते हैं, बाह्य भान समाप्त होता है तो आत्मा में अंतर्मुख होते हैं। उसी तरह से आत्मा का भान भी एक समय समाप्त हो जाता है साधना की अंतिम स्थिति में। जब आत्मा का भान समाप्त हो जाता है, अब आत्मा नहीं रहती है तो आप क्या रह जाते हैं? कुछ भी नहीं। आत्मा आकाशवत हो जाती है। आत्मा जो है आकाशवत हो जाती है। मैं शॉर्टकट में पूरा नहीं बयान कर सकता, ये बता रहा हूं।
जब हमारी आत्मा आकाशवत हो गई तो हमारे ही आत्मा में पूरे ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र सब डोल रहे हैं। ऐसा मुझे लगने लगा। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। बाबा ने इस तरह से मुझे ब्रह्म ज्ञान कराया। जब मेरी ही आत्मा में और मेरे ही चिदाकाश स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है, धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारे, मैं ही सबका नियंत्रण करता, पालन करता, पोषण करता हूं, ऐसा अनुभव होने लगा। तब मैं सोचा कि भैया ये कैसे दृश्य आ गया, ये बाबा की कृपा से आया। तभी उस बाबा उस स्थिति का साधक है, अंतरात्मा की स्थिति का साधक है। और जो अंतरात्मा में पहुंच गया, उस आकाशवत स्वरूप में पहुंच गया, तो उससे आगे कोई स्टेज है नहीं कि आपकी चाहत हो। आत्मा से आगे कुछ पाने की क्षमता है नहीं। कोई भी व्यक्ति आत्मा से आगे बढ़ा नहीं है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, कोई भी सद्गुरु हो। अंतरात्मा में ही जाकर आत्मा ही ब्रह्म है, अविनाशी है और पावरफुल है। वो अपने शक्ति को जी भूल चुका है। इसलिए वह सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत भिखारी हूँ। और उस स्थिति में पहुंचे वाला व्यक्ति जो संकल्प करेगा, गरीब व्यक्ति राजा बन जाएगा, दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा। उसके अंदर ऐसा संकल्प भाव आ जाता है। तो बाबा इस स्थिति के व्यक्ति थे, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे ही उदर में सारा जड़ चेतन समाहित है। मैं ही संहार करता, उत्पत्ति करता, लय करता हूं। मेरे भक्तों की हानि करने वाला कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता, जो मेरी भक्ति करने वाले को। आगे बोलो। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के फांस में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां या दृश्यमान, परिवर्तनमान और अस्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हाया यानी हानि पहुंचा ही नहीं सकता। मेरी भक्ति के अपेक्षा करने वाले संसार रूपी माया के फांसे में फंस जाता है। उसको माया ग्रस्तित कर लेती है। माया ग्रस्तित का मतलब होता है कि हमारे चित्त में धन दौलत खूब लूटने, पाटने और कमाने की इच्छा जागृत हो गई, तो यही धन दौलत माया है। हमारे चित्त में दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार हो गया, तो यही माया है। दूसरे के प्रति हम गलत करने लगा, यही माया है। दूसरे के प्रति हानि पहुंचाने की हमारे अंदर क्षमता आ गई और बुराइयां आ गई, यही माया है। और ये माया फसल होती है। हमारे अंदर अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा कोई टाटा बिरला है ही नहीं, यही माया। हम सबसे बड़ा हो, यही माया है। माया की कोई सीमा नहीं है। माया हर समय रंग बदलती रहती है। और जो इस माया को देखता है, जानता है, इस माया के साथ अलग से अपनों को दृष्टा बनकर देखता है, वही माया से पार होता है और वही भक्ति कर परम तत्व परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोले सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।